देखिए, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पुंछ में रखी गई है, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो सेंटर में हमें जम्मू कश्मीर के लिए जो गरीब लोग जो जिनका नुकसान हुआ था, फ्लड में हो चाहे कहीं बरसातों में हो या किसी और वजह से हो, उन गरीब लोगों के लिए हम ये कहते हैं एलजी साहब से कि इसका जो है पैसे का सही इस्तेमाल होना चाहिए, सही लोगों तक पहुंचना चाहिए। बंडर बांट जो है हम कभी नहीं होने देंगे। माननीय एलजी साहब से जी हम दरख्वास्त करेंगे कि ऐसा ना हो जो मस्कीन लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन तक ये पैसा ना पहुंच पाए। कहीं ये गवर्नमेंट जो बनी हुई है, जिसके पास आज कुछ भी नहीं है, अपने पास जो भी देता है सेंटर देता है, बहुत बड़ी बड़ी स्कीमें सेंटर दे रखी है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर के लिए दिल खोल के पैसा दिया है, मगर भारतीय जनता पार्टी इसको कभी भी बंडरबांट नहीं होने देगी। आप देखिए, जो हमारे टीडीसी कौंसिल थे, इन्होंने बहुत बड़े प्रोजेक्ट बनाए। हमारे जो चौधरी अब्दुल गनी जी डीडीसी थे, इन्होंने स्रोत्री से लेकर यहां यूरा मैंने देखिए, आप मैं कहता हूं पूरे पुंछ के अंदर उन्होंने काम किया है। इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बेगादों पर भेजे हैं। आज जो कोई ये कहे रिवर गार्ड के ये कहे कि हमने लाए, ये ऐसा कभी नहीं है भैया। ये जो डीडीसी थे, ये जो डीडीसी थे, ये सब उनकी देन है, ये सब प्रोजेक्ट उन्होंने बनाए। माननीय एलजी साहब से ये हम लोग दरख्वास्त भी करते हैं कि जो पुंछ का हॉस्पिटल है, वहां पर स्टाफ की कमी है। जो स्टाफ वहां पर है बहुत ही बेहतरीन अच्छा काम कर रहा है, मगर जो स्टाफ वहां पर नहीं है उसकी किल्लत आम लोगों को आती है, हर शख्स को आती है, गरीब को आती है। मैं ये एलजी साहब से मांग करता हूं कि माननीय महोदय साहब, यहां पर पुंछ के अंदर जो है स्टाफ को बढ़ाया जाए, डॉक्टर्स की यहां पर कमी है, और साथ ही हमें जो यहां पर मेडिकल कॉलेज दिया जाए, क्योंकि जम्मू जो है पुंछ से बहुत दूर है। यहां से पेशेंट जो है जम्मू तक पहुंचते पहुंचते ही वो जो है खत्म हो जाता है। मैं आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां पर रखी गई थी, इसका मेन मकसद यही था। मैं धन्यवाद करता हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, मैं धन्यवाद करता हूं अमित शाह जी का, मैं धन्यवाद करता हूं राजनाथ सिंह जी का, मैं धन्यवाद करता हूं पार्टी प्रेसिडेंट साहब का, और धन्यवाद करता हूं मैं माननीय सत शर्मा जी का, अशोक कौर जी का, कि जिन उनके प्रयास से जम्मू कश्मीर के अंदर जो है इतनी बड़ी जो है सौगात जो है हमें 1430 करोड़ रुपया। मैं माननीय एलजी साहब का, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का, अमित शाह जी का और पार्टी प्रेसिडेंट का, और माननीय सत शर्मा जी का, अशोक कौर जी का धन्यवाद करता हूं कि जिनके प्रयास से इतनी बड़ी रकम जो है जम्मू कश्मीर के आम लोगों के लिए, जिन लोगों का यहां जो पिछले दिनों में जो फ्लड्स आए यहां पर जो है, और बरसात की वजह से और किसी वजह से भी लोगों के नुकसान हुए, उन सब की भरपाई के लिए भारतीय जनता पार्टी इसका कभी भी जो है बंडरबांट नहीं होने देगी। ये पैसा आम गरीब आवाम तक पहुंचना चाहिए। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे यहाँ टाइम दिया। तो सबसे पहले मैं इस बात की बहुत खुशी हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1430 करोड़ रुपया जो मंजूर किया जिन लोगों के नुकसान हुए थे पिछले फ्लड में, बारिशों में, उनके लिए। तो मैं गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत शुक्रगुजार हूं, और खुशी का वक्त आया है कि हमारे जो लोग बेघर हुए हैं, जिनका नुकसान हुआ, जमीन खाने बदौश आसमान तले रह रहे हैं, उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये इतना पैसा भेजा है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया है। इसके साथ साथ मैं ये भी अर्ज करना चाहता हूँ कि ये जितना पैसा भी यहाँ भेजा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, इसकी निगरानी वो भी करेंगे, हम भी यहाँ करेंगे कि ये मुस्तहिक लोगों तक पहुंचना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये कहीं रास्ते में गपन हो जाए या कुछ कमो बेशी करके लोगों को पहुंचाया जाए। आज क्योंकि ये गवर्नमेंट जो इस वक्त हमारी रियासत में, यूटी में जो गवर्नमेंट है, ये इस वक्त भी एक माहिर किस्म की गवर्नमेंट है, क्योंकि 30-40 साल से ये गवर्नमेंट बनी आ रही है। आज ये सिर्फ एक रिबन काटते हैं,
जो प्लान हमारे चौधरी गनी साहब ने डीडीसी में रह के 2023 में जो प्लान भेजे थे, जिनकी तस्दीक मियां अल्ताफ साहब ने क्लास में अपनी तकरीर में की कि ये डीडीसी के जो प्लान हमने सेंटर में जब हमारी मीटिंग चली वहां तो हमने मंजूर करवाया। ये तो आया है, सबको आया है। वहां किसी एमएलए का रिबन काटने का चलो हक नहीं बनता, लेकिन चलो काटते हैं, लेकिन सही तरीका हम उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, काटते हैं। तो इसकी हमें बहुत खुशी हुई है। बाकी ये जो जितने भी प्रोजेक्ट हमारे 2023 के चौधरी गनी साहब की देन है, जिनकी तस्दीक मियां अल्ताफ साहब ने अपनी तकरीर में क्लास में की है, तो ये वही प्रोजेक्ट हैं। रिबन कोई भी काटे, हमें कोई मसला नहीं, काम होने चाहिए, लेकिन ऐसे काम ना हो जैसे कि एक यहाँ हमारे अस्पताल में एक प्लेट लगी है तो अंदर बाथरूम की हालात जो होती है वो देखने काबिल नहीं है। अगर बाथरूम का दरवाजा खोल के अंदर देखा जाए तो ये भी एक वीडियो तनवीर साहब ने चाड़ी है कहीं, लेकिन प्लेट लगाने से कोई फायदा नहीं है आवाम का। और इधर मंडी में भी कोई ऐसा ही हुआ है जहां अंदर कोई मशीन नहीं है तो बाहर प्लेट लगा दीजिए, हमने ये किया वो किया, छोटे से कमरे में ना ही यहाँ कोई मतलब प्लेट लगाने से लोग राजी नहीं होंगे जब तक के पूरा काम ना हो। यहाँ मेडिकल की बहुत जरूरत है, क्योंकि हमारे लोग परेशान होके धक्के खा के यहाँ से जम्मू पहुंचने तक पेशेंट की रास्ते ही में डेड बॉडी हो जाती है। क्योंकि हम अपनी गवर्नमेंट सेंटर से कहेंगे कि इस पर भी थोड़ी निगाह रखें। ये फ्रॉडी गवर्नमेंट जो है इसने छड़े बोर्ड ही लगाने हैं और क्या करना है। बाकी जितने भी काम, हमें खुशी है कि जितने भी काम सेंटर की तरफ से आ रहे हैं और वो यहाँ हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो रहे हैं। लेकिन मुझे सबसे बड़ी खुशी यही हुई है कि जो सेंटर ने इस वक्त डिस्ट्रिक्ट पुंछ के लिए, रियासत के लिए जो 1430 करोड़ रुपया जो उन लोगों के लिए भेजा है जो बेचारे बेघर हैं, जिनकी जमीनें फ्लड में बह गई और मकान तक ना रहा, ऐसे भी लोग हैं जो आसमान तले इस वक्त गुजारा कर रहे हैं इन सर्दियों में। मैं इसी पे अपनी बात को खत्म करूंगा और अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, उनको शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने चौधरी अब्दुल गनी की क़यादत में ये पैसे सेक्शन करके यहाँ भेजे हैं। इंशाल्लाह चौधरी साहब भी निगाह रखेंगे कि ये पैसा कहाँ कहाँ खर्च होता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सेंटर वाले गवर्नमेंट से भी मेरी गुजारिश है कि वो भी नजर रखे, पैसा देखकर खामोश ना रहे, पीछे से नजर रखें कि ये हकदारों तक पहुंचा है या नहीं। इसी पे मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया आपका, आप आए, हमारी बात जो लोगों ने हमें हमारे तक अपनी बात पहुंचाई वो हम आपके जरिए एडमिनिस्ट्रेशन तक और आला हुकाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। मैं निसार अहमद, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एसटी मोर्चा पुंछ का। हाल ही में मुझे नामजद किया गया। मैं आला क़यादत का, बीजेपी की आला क़यादत का, सर शर्मा जी का, अशोक कोल जी का और स्टेट के प्रेसिडेंट मेरे कायद और लीडर चौधरी अब्दुल गनी जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझ पर उम्मीद की और मुझे इस ओहदे से नवाजा। इंशाल्लाह इससे पहले भी ये ओहदे बहुत सारे लोगों के पास रहे, बहुत सारी चीजें हुई। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में और बेहतर होगा, जो इससे पहले हुआ और बेहतर हुआ। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मौजू है वो ये है कि हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन हुए, 8 अक्टूबर को इलेक्शन हुए। उसके बाद जो सरकार बनी, जो एक नालायक और नाअहल सरकार बनी, 1.5 साल हो गया इस सरकार को, लगभग 1.5 साल होने को आए। हम आज भी देखते हैं कि जहां पे भी जो काम जो बता रहे हैं कि हमने काम किए, अभी तक जो रिबन इन्होंने काटे हैं, जितने भी रोड, वो चाहे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर हो, ब्लॉक पुंछ के अंदर हो, ब्लॉक मंगाली के अंदर हो, जितने भी रोडों पे इन्होंने रिबन काटे हैं, ये किसी स्टेट की किसी स्कीम में से नहीं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम से, पीएमजीवाई की रोड्स हैं। तो चौधरी अब्दुल गनी जी की क़यादत में, मेरे कायद और मेरे लीडर की क़यादत में उस वक्त ये चीजें नोटिस में लाई गई, लोगों ने बताया कि कहां कहां रोड की जरूरत है, उस वक्त की रोड है। आज ये उसके जाके जनाब रिबन काट रहे हैं और ये सब अवाम सब कुछ जानती है, अवाम सब जानती है कि ये रोड कौन लाया इतने शार्ट टाइम पर। मेरा एक सवाल है इनसे, मेरा नेशनल कॉन्फ्रेंस के नुमाइंदों से एक सवाल है, अगर आप इतने शार्ट टाइम पीरियड में काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल के अंदर आपने बोर्ड लगाया, उसका काम क्यों नहीं हुआ? मंडी टू जो पुंछ रोड है, अगर आप जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट आप बोल रहे हैं कि हमने गांव में लाई, ये तुम्हारी मेन रोड है, इसका काम क्यों नहीं हुआ? आप ये क्यों नहीं करवा पा रहे? आप समझे ना, अवाम ये चीज समझे कि अगर ये प्रोजेक्ट ला रहे
अगर ये प्रोजेक्ट इनके होते, सबसे मेन रोड है हमारी मंडी टू पुंछ की जो रोड है, जो बूढ़ा अमरनाथ यात्रा उस पर आती है, बहुत सारे हमारे श्रद्धालु जो बाहर से आते हैं, बाहर के स्टेटों से जो आते हैं, उस रोड पे वो सफर करते हैं, प्रदर्शन करने के लिए जाते हैं। उस रोड का क्यों नहीं हुआ? हमारे लीडर, हमारे राज्यसभा एमपी, हमारे स्टेट के, हमारी पार्टी के जो अध्यक्ष है, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर ये बात रखी कि उस रोड का अभी तक हल नहीं हुआ। और ये कह रहे हैं हमें बड़ी अजीब सी बात है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि अगर आप प्रोजेक्ट ला रहे हो हॉस्पिटल के बाहर, मैं देख रहा हूं पिछले दिनों में एक वीडियो कवरेज कर रही है, मैं आपको बात बताऊं कि इतना बुरा हाल है हमारे यहाँ पे मेडिकल का, डॉक्टर्स नहीं है भाई। अगर आप इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट ला सकते हैं, आप डॉक्टर क्यों नहीं ला रहे हैं यहाँ पे? आप मशीनें क्यों नहीं यहाँ पे इंस्टॉल करवा पा रहे हैं? टेक्नीशियन नहीं है हमारे हॉस्पिटल के अंदर। आप ये चीजें तो कर नहीं रहे, जो अवाम की बेसिक चीज है वो चीजें तो आप कर नहीं रहे। शोर गुल करके आप किसी जो लाई हुई किसी की रोड है, किसी के नाम से आप फिका काट रहे हैं जनाब, उसका क्या फायदा मुझे बताया जरा। और ये मैं दावे से आपको कहता हूं, कोई माने ना माने, मैं दावे से कहता हूं कि अभी रिसेंटली हमारे पार्लियामेंट मेंबर है वो आए क्लास में, मैं उनकी एक वीडियो देख रहा था, उन्होंने वहां पे कहा कि उस वक्त पुंछ के अंदर डिप्टी कमिश्नर यासीन चौधरी साहब थे, उस वक्त के ये प्रोजेक्ट है, और उस वक्त डीडीसी बीडीसी की क्यादत थी, यहाँ पे कोई एमएलए नहीं था यहाँ पे। आप इस बात को समझे। मैं अपने भाइयों और अवाम से कहता हूं कि ये जो आपको कहा जा रहा है, ये वो पॉलिटिक्स जो है, ये जो आपके साथ खेली जा रही है, आपको इसको समझे। अभी रिसेंटली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मरकज की सरकार ने 1403 करोड़ रुपए जो सेंक्शन करके दिया है, उसमें फ्लड जदगान जितने भी फ्लड्स में मुतासर हुए और जितनी भी डैमेजेस हमारे जो एसेट पे, जो हमारी प्रॉपर्टीज का डैमेज हुआ था, उसके लिए ये पैसा, और उसके लिए यहाँ से क्यादत अब्दुल गनी जी की क्यादत डिस्ट्रिक्ट पुंछ से और आला लीडर जो हमारी पार्टी के हैं उनकी पूरी क्यादत में ये चीज, हम इस चीज का शुक्रिया अदा करते हैं जो पुंछ से खसूसी डिस्ट्रिक्ट पुंछ से चौधरी अब्दुल गनी साहब का और उनकी पूरी लीडरशिप का और एलजी इंतजामिया का, जिन्होंने इस लोगों को याद रखा। उन्होंने सिर्फ नाम प्लेट लगाने का काम नहीं किया, उन्होंने ग्राउंड लेवल पे काम किया, उन्होंने वो चीज ला के दिखाई जो हमारी नीड्स थी, जो हमें जरूरत था, वो पैसा हमें सेक्शन करके सेंटर ने यहाँ पहुंचाया है। हम तवक्को करते हैं कि उस पैसे को अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जाएगा, हम एडमिनिस्ट्रेशन से भी, हम आला उद्देदान से भी, कि वो पैसा सेंटर का है, वो गरीब आवाम के लिए आया हुआ पैसा है, वो अच्छे तरीके से यहाँ यूटिलाइज किया जाएगा। जिसका हक बनता है उस तक वो पैसा पहुंचाने का हम बीजेपी के कार्यकर्ता ये काम करेंगे चौधरी अब्दुल गनी जी की क़यादत में, कि ये पैसा हम हर उस हकदार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हम वॉच करेंगे इस चीज को, ये पैसा कहां खर्च हो रहा है। इससे पहले जो होता रहा, आप काटिए रिबन, आप काटिए चौधरी अब्दुल गनी जी की लाई हुई जो रोडे हैं, जो सेंटर की दी हुई रोडे हैं, उनके रिबन काटिए आपको तो और कोई काम ही नहीं है, आपको कीजिए। हम वो काम करेंगे, हम आम आदमी तक उसका हक जो है वो पहुंचाने का काम करेंगे। इंशाल्लाह तरक्की की तरफ चलेगा। अब डिस्ट्रिक्ट में तरक्की होगी इंशाल्लाह, आने वाले दिनों में आप देखेंगे और बेहतर तरीके से यहाँ काम किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। मैं कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इंडिया का, अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का, अमित शाह का, हमारे अपने डीडीसी अपने जो चौधरी गनी साहब हैं, उनके शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने जो पहले प्रोजेक्ट थे वो उन्होंने रखाए थे, तो वक्तन वो आ रहे हैं। लेकिन हमारी रोड सरोत्री की हम मियां साहब के भी शुक्रगुजार हैं, क्योंकि पार्लियामेंट में वो हैं, उन्होंने बोले हैं। लेकिन वो जो रोड जो है हमारी सरोत्री की बन चुकी है, लेकिन क्योंकि अभी एमएलए वगैरह का भी उनका तो अभी यहाँ से शुरू होगा। लेकिन पहले जो फंड वगैरह हैं ये तो हमारे डीडीसी साहब के, तो जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का उनके शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने ये हमारे पीएमजीवाई की रोडें जो है, ये सब जो है ये हमारी सेंटर की देन है। ये जो बोल रहे हैं ना कि हमारी यहाँ के जम्मू कश्मीरी हुकूमत ने अभी तक कुछ भी नहीं दिया, जो जम्मू कश्मीरी हुकूमत देगी। अब इसके बाद जो होगा हम देखेंगे क्या क्या देंगे एमएलए वगैरह जो यहाँ पर वजीर आला देंगे। लेकिन जो पहली देन है पीएमजीओई, जो सेंटर की गवर्नमेंट का काम है, वो पहले रखे हुए हैं। जो मियां साहब ने, आपने सुना होगा कि सरोत्री में बार बोला था कि जो डीडी अपने डीसी साहब थे यासीन साहब, उन्होंने ये प्रोजेक्ट बना कर दिए थे। ये 22-23 का प्रोजेक्ट बना था, हमारी रोड का जो था सरोत्री का। हम शुक्रगुजार हैं सबके, और जितनी हमारी टीम है दिल्ली से लेकर पुलिस तक, सबके हम शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने पीएमजीवाई में रोडें हमारी रखाई हैं, और आर के हम सबके शुक्रगुजार हैं। दूसरा मियां साहब के शुक्रगुजार है कि वो एक फकीर है, क्योंकि वो किसी वैसक पार्टी के साथ लेकर है, वो फकीर है, हर एक के साथ है वो। मियां साहब ने जो सामने काम किए वो सबको दिख रहे हैं, लेकिन के पार्लियामेंट में वो बैठते हैं सब कुछ है, लेकिन वो पार्लियामेंट में हम उसके मरीज भी हैं, लेकिन उनका हम शुक्रगुजार है। और ज्यादातर हम गनी साहब के और
तो प्राइम मिनिस्टर अब मोदी साहब के जितने भी हमारे यहाँ के ट्राई करते हैं सबके हम शुक्र गुजार हैं। शुक्रिया मिस्टर